जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास भी आज 45 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह क्लास जो है सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? प्राकृतिक भाषा में, ब्राह्मी भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? तो वह लिखा गया था संस्कृत भाषा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी और ऋग्वेद में 10 मंडल निहित हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल निहित हैं। 10 मंडल निहित हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? तो वह 1028 सूक्त हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक थे अजातशत्रु, महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। मगध दक्षिण भारत में स्थित था तथा इसकी राजधानी राजगिरी थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? संघ, बुद्ध, धम्म, अहिंसा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है तो वह है अहिंसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहिंसा। अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं वह है बुद्ध है, धम्म है, संघ है। कौन कौन से है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहिंसा जो है या त्रिरत्नों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कराता है? विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करवाता है?
तो वह है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात विधायक इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघीय, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, संसदीय और संघीय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1 में मिलता है। और भारत में जो शासन प्रणाली है वह है संसदीय और संघीय। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 74, 48, 84, 47। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वह है 84। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 84। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 84। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह उल्लंघन किया जाता है समानता का अधिकार, समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है अनुच्छेद 23 से 24।
अनुच्छेद 6 और 24 में जो वर्णन है वह है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है और इसका संविधान में वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 के का में इसका वर्णन है। और यह एक संवैधानिक यानी मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? वंश के आधार पर, शारीरिक विकलांगता के आधार पर, लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाति के आधार पर। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, जाति के आधार पर। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। एक विशेष जाति या वर्ग के व्यक्ति को निम्न जाति में जन्म लेना या उसी निचली जाति समूह से संबंध रखने के कारण उस समूह से निचले स्तर के कार्यों को कराकर भेदभाव किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। 163 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पिछले क्वेश्चन में पूछा था मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो हैं या राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, वह भी अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? संसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है।
क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो वह है सांसद। सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं और प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पिछला क्वेश्चन था देश का प्रथम नागरिक कौन था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्य का पहला नागरिक किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है और राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यह क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 16वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद। यहाँ वर्तमान तो लिखा गया है लेकिन 2014 के बाद। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 2014 के बाद जो है वर्तमान लोकसभा होगी 16वीं। तो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद जो है वह है 16वीं लोकसभा है। लेकिन अगर इस समय पूछा जाए 2024 में, तो वर्तमान में जो है वह 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वह है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2024 में यह है 17वीं लोकसभा। क्वेश्चन जो पूछा था 2014 के बाद, तो वह है 16वीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।